name is Ramasri Rai. Welcome at Captain Batra classes. So guys, in today's conversation, I will tell you how to interact and how to converse with doctor. It means कभी-कभी लाइफ में हमें अपने आप को जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाना होता है, राइट? तो आप डॉक्टर से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? तो ऑल अबाउट आज का जो कॉन्वर्सेशन है, देखिए कॉन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। तो डेफिनेटली जो कॉन्वर्सेशन है वो कहां का कॉन्वर्सेशन है? जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ यू विल इंटरैक्ट विद द डॉक्टर। ओके, सो अब जब आप डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, मान लीजिए आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है और आपने फीस जमा कर दिया है। अब आपको किससे बात करनी है? आप डॉक्टर के चैम्बर में जाएंगे तो पूरी शिष्टता और पूरी सादगी के साथ आप एंटर करेंगे, पोलाइटनेस से आप उनसे बात करेंगे। तो द फर्स्ट कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? पेशेंट अगर आप हैं तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन सर। क्या बोलेंगे? पेशेंट बोलेगा मे आई कम इन सर, राइट? फिर डॉक्टर बड़े प्यार से बोलेंगे, राइट? क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बोलेंगे ओ यस प्लीज कम इन। क्या बोलेंगे डॉक्टर साहब? ओके प्लीज कम इन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? भाई डॉक्टर तो यही बोलेंगे ना, प्लीज कम इन, व्हाट्स प्रॉब्लम? आपकी क्या समस्या है? तो जाहिर सी बात है पेशेंट अपनी समस्या को बताएगा। सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पेशेंट ने क्या कहा? सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, राइट? एंड ऑल्सो स्टमक एक। आई हैव फीवर एंड आई हैव ऑल्सो स्टमक एक। पेशेंट ने कहा कि सर मुझे पिछली रात से फीवर है और पेट में दर्द भी है, राइट? फिर डॉक्टर, राइट, ओके लेट मी टेक योर टेम्परेचर। डॉक्टर क्या बोलेंगे? ओके डोंट वरी, लेट मी चेक, लेट मी टेक योर टेम्परेचर। पहले आपका मैं टेम्परेचर तो देख लूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, राइट? ओ माय गॉड। आप जैसे ही डॉक्टर साहब टेम्परेचर चेक करते हैं फिर बोलते ओ माय गॉड योर टेम्परेचर इज वेरी हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कंट्रोल इट। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? ओ माय गॉड योर टेम्परेचर इज वेरी हाई, आई हैव टू कंट्रोल इट। मुझे तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, राइट? पेशेंट, अब पेशेंट भी बोलेगा ओके सर प्लीज डू इट। पेशेंट ने कहा ठीक है सर टेम्परेचर ले लीजिए, राइट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब डॉक्टर ने कहा हाँ नाउ योर टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड, डिड यू टेक एनी मेडिसिन बिफोर इट? अब डॉक्टर ने क्या किया? कुछ दवा दिया और कुछ उन्होंने चीजें बताया जिससे उनका फीवर कंट्रोल हो गया, ठीक? फिर डॉक्टर ने पूछा कि हैव यू टेकन एनी मेडिसिन बिफोर इट? मींस डिड यू टेक एनी मेडिसिन बिफोर इट? क्या आपने इससे पहले कोई दवा तो नहीं लिया था? अब डेफिनेटली पेशेंट कहेगा ओ यस सर आई टुक मेडिसिन। डॉक्टर ने पूछा कि डिड यू टेक एनी मेडिसिन बिफोर कमिंग हियर? डिड यू टेक एनी मेडिसिन बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल? तो पेशेंट ने कहा कि यस सर, राइट? फिर डॉक्टर ने पूछा कि विच मेडिसिन? पेशेंट ने कहा यस सर आई टुक मेडिसिन। डॉक्टर का विच मेडिसिन डिड यू टेक? कौन सी दवा लिया आपने, राइट? तो पेशेंट ने कहा सर आई टुक नोबेल प्लस। सर मैंने फीवर के लिए आई टुक नोबेल प्लस फॉर फीवर एंड फॉर स्टमक एक आई टुक डाइक्लो प्लस। सर फॉर फीवर, पेशेंट ने कहा सर फॉर फीवर आई टुक, है ना, नोबेल प्लस एंड फॉर स्टमक एक आई टुक, है ना, डाइक्लो प्लस। तो डेफिनेटली डॉक्टर अब कहते हैं ओके डोंट वरी, भाई कोई बात नहीं, आपने जो दवा लिया उससे कोई बात नहीं है, बट यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट, है ना, कंसल्टिंग एनी डॉक्टर, राइट? सो आई एम गिविंग यू टू काइंड्स ऑफ टैबलेट। मैं आपको, चिंता मत करिए, आई एम गिविंग यू टू काइंड्स ऑफ टैबलेट। मैं आपको दो तरह के टैबलेट देता हूं, राइट? And take one in the morning and second in the evening and come after 1 week. डॉक्टर साहब ने कहा okay don't worry, right? I'm just giving you two tablets. Take one tablet in the morning and second tablet in the evening and come after 1 week. इस एक सप्ताह के बाद आप आइए, okay? Come after 1 week. पेशेंट ने कहा ओके सर। नॉर्मली इट हैपेंस कि आप डॉक्टर को दिखाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और डॉक्टर आपको दवा एक सप्ताह की देते हैं और फिर आपको एक सप्ताह के बाद बुलाते हैं, राइट? सो एंड नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आफ्टर 1 वीक। जाहिर सी बात है कि एक सप्ताह के बाद वो फिर पेशेंट आता है। कॉन्वर्सेशन आफ्टर 1 वीक, नॉर्मली इट हैपेंस, आप जानते हैं कि एक सप्ताह के बाद हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और जो भी समस्याएं होती हैं हम पुनः बताते हैं, ठीक? ओके, फिर डॉक्टर अब
पूछते हैं, डॉक्टर चूंकि आप दिखा चुके हैं, पूछते हैं हाउ इज योर फीवर नाउ, पूछते हैं हाउ इज योर फीवर नाउ। पेशेंट कहते हैं, पेशेंट बोलते हैं सर माय फीवर इज गॉन बट स्टिल आई हैव स्टमक एक, माय फीवर इज गॉन बट स्टिल आई हैव स्टमक एक, मेरा फीवर तो चला गया लेकिन फिर भी मुझे पेट दर्द अभी भी है, अभी भी पेट दर्द बना हुआ है, राइट। डॉक्टर ओके यू हैव टू गो थ्रू अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट, राइट। डॉक्टर नॉर्मली दोबारा के लिए क्या बोलते हैं, जब आप कोई प्रॉब्लम बताते हैं अभी नहीं गया है तो डॉक्टर सेड ओके यू हैव टू गो थ्रू अल्ट्रासाउंड, यू हैव टू गो थ्रू ब्लड टेस्ट, यू हैव टू गो थ्रू यूरिन टेस्ट, दो चार टेस्ट वो लिख देते हैं, यू हैव टू गो थ्रू, राइट। ओके अब पेशेंट के पास कोई रास्ता होता नहीं है, जानते ही हैं आप कि यू हैव टू गो मींस यू हैव टू डू, इट मींस फिर पेशेंट बोलता है ओके सर नो प्रॉब्लम मैं चेक करा लेता हूं, ठीक। ओके अब देखिए जाहिर सी बात है जब आपको रिपोर्ट जब आपको डॉक्टर लिखते हैं ये चेकअप कराना है वो चेकअप कराना है तो नॉर्मली क्या होता है कि फिर पेशेंट जाता है और अपना क्या करता है, अपना चेकअप कराता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है नोट में कि आफ्टर गेटिंग रिपोर्ट, अब आप राइट पेशेंट बाहर जाता है या सामान्यतः हॉस्पिटल में उनकी स्वयं की पैथोलॉजी होती है, उसी पैथोलॉजी में उनका पूरा चेकअप होता है, फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। फिर डॉक्टर देखते हैं आपके रिपोर्ट्स को देखने के बाद बोलते हैं ओ माय गॉड देयर आर 5 स्टोन्स इन योर स्टमक। डॉक्टर ने ऐसे देखा अल्ट्रासाउंड, ओ माय गॉड देयर आर 5 स्टोन्स इन योर स्टमक एंड आई हैव टू ऑपरेट इट। अब जैसे ही ऑपरेशन का नाम आता है प्राण सूख जाते हैं पेशेंट के, किसी के भी, राइट। फिर बोलते हैं आई हैव टू ऑपरेट इट, और इसे मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। फिर पेशेंट क्या बोलता है कि सर यू कैन नॉट रिमूव इट बाय मेडिसिन, क्या सर आप इसे, दिस इज अ मेडिसिन, यू कैन नॉट रिमूव इट बाय मेडिसिन, सर क्या इस मर्ज को, इस प्रॉब्लम को आप दवा से नहीं रिमूव कर सकते, सर यू कैन नॉट रिमूव इट बाय मेडिसिन। तो डेफिनेटली कि भाई डॉक्टर बताते हैं कि नो आई एम सॉरी इवन इफ आई गिव यू मेडिसिन फाइनली आई हैव टू ऑपरेट, गेटिंग ओके। सो नाउ डॉक्टर फिर बोलते हैं सॉरी डियर इट्स नॉट पॉसिबल। पेशेंट ने कहा कि सर कैन यू रिमूव इट बाय मेडिसिन, भाई कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, ऑपरेशन करवाना कोई बहुत अच्छी बात थोड़ी है, हर व्यक्ति चाहता है ऑपरेशन ना हो, दवा से मेरा काम चल जाए। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो जानते हैं कि बिना ऑपरेशन से नहीं सही होगा तो फ्रैंकली स्मार्टली वो बोल देते हैं नो आई कैन नॉट रिमूव इट बाय मेडिसिन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन इज ऑपरेशन, केवल ऑपरेशन से ही ये प्रॉब्लम जा सकती है, राइट। पेशेंट अब कोई रास्ता तो है नहीं, ओके सर प्लीज टेल मी व्हाट विल बी एक्सपेंस। पेशेंट बोलेगा सर ओके सर कोई बात नहीं है सर, अब ऑपरेट करना ही है तो करना ही है, व्हाट विल बी एक्सपेंस, क्या खर्च आएगा सर, उसका क्या है ना सिस्टम है। फिर डॉक्टर कहते हैं ओनली 50,000। अब अगर पुअर पेशेंट है तो प्राण ऐसे भी सूख जाएगा, राइट। कई बार लोग कहते हैं ना कि किसी का ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो तो कहा जाता है कि पैसा तो बचा लेकिन पेशेंट ही नहीं बचा। इसका मतलब कि पैसा तो बच गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकिन पेशेंट ही नहीं बचा। और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई इंसान बहुत गरीब हो और उसका ट्रीटमेंट खर्चा 50 लाख आ जाए, 20 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, पेशेंट तो बचा लेकिन कुछ बचा नहीं जिंदगी जीने के लिए, राइट। तो कह रहा है 50,000 पेशेंट, आधा तो ऐसे ही मर गया, 50,000 आई एम सॉरी सर, राइट। फिर होता है पेशेंट सर आई एम वेरी पुअर, आई कांट पे 50,000, सर आई एम वेरी पुअर। पेशेंट कहता है आई एम वेरी पुअर आई कैन नॉट पे 50,000 रुपीज, राइट। डॉक्टर भी अगर दयालु है बोलेंगे ओके नो प्रॉब्लम यू कैन पे 40,000 आई विल ऑपरेट यू टुमारो। क्या बोलते हैं कोई बात नहीं है आप 40,000 जमा कर दो, आई विल ऑपरेट यू टुमारो, ओके। पेशेंट ओके सर आफ्टर ऑपरेशन आई विल बी ऑलराइट सर, ऑपरेशन के बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगा ना सर। तो डॉक्टर बोलते हैं यस 100%, 101% you will be all right, okay। So guys today I discussed you about this conversation, so it's my humble request it would be better you write down a script of the entire conversation, just again I'm going to play you from starting, so please take a screenshot
right? This is the first screenshot, and this is the second, this is the third, and this is the last one. Okay, so after taking this screenshot of this all the important conversation, converse with your brother, converse with your sister, converse with your friend, and you play, guys, both roles. You play as the role of a doctor, and then your friend will play the role of patient, then again you play the role of patient, and your friend will play the role of doctor. Means do this both conversation with your friend, with your relatives, and first you do conversation with the help of a script, and after that you do conversation without a script. I'm quite sure, guys, you will improve your communication very fast. So guys, thanks for this, and thanks for watching this video. Take care and good day all. Thank you.